हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। मैथ का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि सिंप्लीफिकेशन का जो एक टॉपिक है बोर्ड मास, उनको वो पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसको मैं बहुत ही ईजिली सिंपल वे में आप लोगों को बताऊँगा कि बोर्ड मास का यूज़ कैसे करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो जैसा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है बोर्ड मास, तो यहाँ हर एक अल्फ़ाबेट यहाँ किसी न किसी चीज़ के लिए स्टैंड करता है। जैसे यहाँ पे वी ओ डी एम ए एस, तो ये फॉर्मूला है एक तरह से, और इसको हमें समझना होगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो वी है ये किसके लिए स्टैंड करता है? वी का मतलब होता है विनिकुलम, या हम इसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं। और हिंदी में से हम दंड कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक है। बी स्टैंड करता है ब्रैकेट के लिए, इसको हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। और ये हमारा होता है कर्ली ब्रैकेट। इसमें जो आते हैं हमारे कोष्ठक, मैं उनको बता देता हूँ कौन कौन से कोष्ठक आते हैं। कर्ली ब्रैकेट आता है, उसको हम मिडिल कोष्ठक कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। दूसरा एक कोष्ठक इसमें और आता है जिसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, हिंदी में से छोटा कोष्ठक। और थर्ड होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट। तो उसको भी लिखते हैं हम लोग, उसे बिग लिख सकते हैं या फिर उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये हो गया बड़ा कोष्ठक। अब मैं इनके आपको साइन बताता हूँ। ये जो हमारा ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, और जैसे हम मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं। तो इसका साइन होगा ऐसे। और स्मॉल जो कोष्ठक है, जो स्मॉल ब्रैकेट है, उसको हम लिखते हैं ऐसे। ये स्मॉल का हो गया। और जो बड़ा कोष्ठक है, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, उसको हम बनाते हैं ऐसे। तो ये तो आपने जाना है यहाँ पे कि बी स्टैंड करता है ब्रैकेट के लिए। ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट आते हैं। एक तो आता है सबसे पहले हमारा स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद हमारा आता है कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद हमारा आता है स्क्वायर ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट, मिडिल मध्यम बीच वाला ब्रैकेट, और उसके बाद आता है हमारा बड़ा ब्रैकेट जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को ये बी जो स्टैंड करता है कोष्ठक, उसके लिए आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ओ क्या होता है? ओ का मतलब यहाँ पे होता है ऑफ, यानी हिंदी में से कहेंगे का। ठीक है। और उसके बाद फिर आता है यहाँ पे डी का मतलब यहाँ पे होता है डिवीजन। इसको हम लोग हिंदी में विभाजन कहते हैं। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, वो है एम, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में इसको गुणन कहते हैं। और उसके बाद आता है ए का मतलब होता है एडिशन।
इसे हम लोग हिंदी में योग कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं, जिसमें हम प्लस करते हैं। एस यहाँ पे स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन जिसका मतलब होता है घटाना, घटाव, या हिंदी में इसको व्यकलन भी कहते हैं, व्यवकलन। या घटाव, ठीक है। तो ये रहा आपका बॉडमास फॉर्मूले का ब्रेकडाउन। बी वेनिकुलम, जिसे हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं। इसका मैं साइन बता देता हूँ, किसी भी डिजिट के ऊपर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 5, इसके ऊपर ये जो लाइन रहती है इसको हम बार कहते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम लोग दंड कोष्ठक कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम वेनिकुलम और बार ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो ये हम लोगों को इसी वे में सॉल्व करना होता है बॉडमास के थ्रू। सिंप्लीफिकेशन जब हम किसी क्वेश्चंस की करते हैं, तो अभी हम आगे इसका एक एग्जांपल भी लेंगे जिससे आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी हमारा ये ऑर्डर है कि सबसे पहले हम लोग किस किस को और कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नंबर 1 इस वाले को, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 2 पे मिडिल ब्रैकेट को, और नंबर 3 पे हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये इनका ऑर्डर है। फर्स्ट हम इसको करेंगे सॉल्व, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। उसके बाद फिर हम डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये इसका ऑर्डर है इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया 6 7 8 -4 5 5 प्लस 1 3 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 0.4, और मैंने इसके ऊपर लगा दिया बार। तो अब हम सबसे पहले क्या है, जो जैसा हमने बॉडमास में पढ़ा था कि सबसे पहले हम बार को सॉल्व कर, कि सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 2 3 प्लस 1 3 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 0.4 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 355 इंटू 0.4। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 142। तो गाइस आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो आया ये 2 2 3, देन इसको इसमें ऐड किया क्योंकि अगला ये हमारा टर्म था। ब्रैकेट हमने एज इट इज़ बंद रखा है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई कर दिया 0.4 से। तो ये आगे फिर फर्दर इसको हमने सॉल्व किया, ये ब्रैकेट सॉल्व किया हमने क्योंकि इसमें एक ही ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गए, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर हमको करना है भाई डिवाइड करना है, डिवाइड इसमें है नहीं। फिर उसके बाद देन अगला स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है नहीं, तो दैट इज़ इनफ। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 1170 डिवाइड बाई 26 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 785 -423 प्लस 33 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडमास फॉर्मूला। तो गाइज आपको पता है जैसे कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे 1170 डिवाइड 26 प्लस। अब हम आते हैं ब्रैकेट में। तो भाई ब्रैकेट में आप देखिए कि इसमें आपको दिया हुआ है
यहाँ पे 785 माइनस 420 प्लस 33, ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसमें से इसको माइनस किया। तो इसमें से 785 में से 432 को जब करते हैं माइनस, तो आएगा 362 प्लस 33 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर हम इस ब्रैकेट को देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 362 और 33 को ऐड करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 395। तो ब्रैकेट अब हो गया सॉल्व। अब ब्रैकेट के बाद हम लोगों को फिर दोबारा से सेम उसी पे आ जाना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वॉर्ड मास, तो डिवाइड करेंगे तो इसको इससे 1170 डिवाइड बाई 26 प्लस 395, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 45 प्लस 395 एज इट इज़, क्योंकि पहले हमने इसको सॉल्व किया है। अब डिवाइड हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो इसमें है ही नहीं, तो हम नेक्स्ट जाएंगे एडिशन। तो एडिशन तो है इसमें, तो हम लोग अब इसका एडिशन कर देंगे। तो भाई इसका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका एडिशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 440। तो यही आपका आंसर होगा। अगर इसमें सब्ट्रैक्शन होता तो फिर हम एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन भी करते। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, बहुत ही सिंपल छोटे एग्जाम्पल हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1, ये बिग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग कर्ली लेंगे, स्टार्ट ब्रैकेट 5 डिवाइड 4 माइनस 1 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 13 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। पहले ये वाला ब्रैकेट क्लोज होएंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट क्लोज करेंगे जो हमारा मध्यम मिडिल कोष्टक था, और उसके बाद सबसे लास्ट में अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 इसमें एज इट इज़ लेंगे हम, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ही हम लोग चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें यहाँ आप लोग देखिए, ब्रैकेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 13 डिवाइड बाई 3, तो 13/3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ये लिखा हुआ है। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, ये वाला भी क्लोज कर दिया, बीच वाला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, देन हमने बिग ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। ओके, अब यहाँ 1, फिर यही सब दोबारा से हमें लिखना है। 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई, अब ये जो हमने ब्रैकेट लिखा है इसको हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। इसका आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब आपने इससे पहले इसको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। 1 प्लस, अब आगे इसको कैसे करना है, बिग ब्रैकेट 1 डिवाइड कर ली 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये कितना हुआ यहाँ पे, 13 में से 1 गया तो कितना हुआ, यहाँ पे बचा आपका 12 और यहाँ पे 13। तो जब आप डिवाइड करेंगे 3 को 12 से तो इसका आंसर आएगा 4। तो आप ये ना लिख के इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखिएगा डायरेक्ट 4। अब आप देखेंगे
कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, उसका आंसर हमारा आ गया 4, तो इसको यहाँ 4 लिखेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे, अब ये लगाएंगे मिडिल ब्रैकेट देन बिग ब्रैकेट। अब दोबारा से, अब अगला ब्रैकेट कौन सा है हमारा, ये वाला, अब इसका नंबर है तो इसको करेंगे। बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखी रहेंगी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखी रहेंगी। जैसे हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया था, अब ऐसे ही हम मिडिल ब्रैकेट करेंगे। तो ठीक है, 5/4 यहाँ लिख देते हैं, माइनस 1/4 लिख देते हैं और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। एज इट इज़ इसको कर लेते हैं 1 डिवाइड बाई, सेम इसका भी एलसीएम लेंगे 4, पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, माइनस इसको इससे करेंगे 1 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 4 4 जब 1, और 1 को जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम। और ये आगे मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर आपको समझाऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आई होप आपको आता होगा। तो इसको जब 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी 1 आएगा। अब हम लोग इस ब्रैकेट को एज इट इज़ यहाँ लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था आंसर इसका, अब इसको भी करेंगे 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई, अब इसको आप करके देखिए भाई सॉल्व क्या आएगा आपका, 5 - 1 4, तो इसका करेंगे तो यहाँ 4 अपॉन 4, तो 4 से 4 से कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, तो इसका आंसर 1 आएगा। 4 में 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, इसका आंसर 1 आया। तो आपको इसका सॉल्व आपने किया है, इसका आंसर यहाँ 1, आप यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए कि पहले ये स्मॉल ब्रैकेट लग रहा था, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया है क्योंकि इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब ये जो है मिडिल ब्रैकेट, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर 1 आया, इसको यहाँ लिख दिया, तो अब हमारे 2 ब्रैकेट खत्म हो गए, हमारा ये बचा ओनली बिग ब्रैकेट। तो अब इसको लिखेंगे हम 1 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सबको पता है इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1। अब आप जान रहे हैं कि इसमें सारे ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिए। अब एंड में हम, जैसा कि बोर्ड मास में हम जानते हैं, पता है आप लोगों को कि यहाँ तक का हमारा ये सॉल्व हो गया। अब उसके बाद फिर डिवाइड होता है, ये भी सॉल्व हो गया, फिर मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, ये तो है ही नहीं, तो अब इसमें एडिशन आ रहा है तो हम इसको ऐड कर देंगे और इसका आंसर आएगा 2। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम लोग और अच्छी वीडियो बनाएंगे, लाएंगे, आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट करें कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको नॉलेज चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा बनाने की जितना मुझसे होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप ऐसा करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।